टुनटुनी बेटा, ये लो, मैं आज तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। तुम इसे खाओ। खाने के बाद अच्छे से ब्रश करके तुम सो जाना। सुबह स्कूल जाने में देर हो जाएगी। अरे माँ, ये तो फल सचमुच बहुत स्वादिष्ट और मीठे हैं। ऐसे फल मेरे लिए रोज लाना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे खाने में। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोज ऐसे ही फल लाया करूँगी। पापा, आप लोग मुझे रोज सूखे ये दाने देते हो। टुनटुनी चिड़िया की माँ तो उसके लिए बहुत मीठे मीठे और ताजे ताजे फल ला कर देती है। मुझे भी वही खाना है। मैं ये सूखे दाने नहीं खाऊंगा। मुझे फल चाहिए, ताजे ताजे और मीठे। अरे राजू कौवा, तुम बकवास मत करो। हमने पूरा जंगल ढूंढा लेकिन हमें कहीं कुछ नहीं मिला। ये दाने जो मिले हैं खा लो, कल से ये भी मिले ना मिले कुछ पता नहीं। और वैसे भी हम पूरा दिन तो दाना ही ढूंढते रहते हैं, हमें तो मिलता भी नहीं है। पता नहीं वो टोनी चिड़िया कहाँ से ताजे ताजे फल ले आती है। तुम इसे ही खाकर पेट भरो और चुपचाप सो जाओ। दूसरे दिन टोनी चिड़िया भोजन के लिए निकलती है तो कालू कौवा उसे जाता हुआ देख लेता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये टोनी चिड़िया तो ताजे ताजे फल लेकर आती है अपनी बेटी के लिए। मेरा बेटा भी रात को मांग रहा था, मैं उसे नहीं दे सकता। पता नहीं ये कहाँ से लाती है और मुझसे तो इतना मेहनत होता भी नहीं। आज मैं इसे रास्ते में इससे भोजन छीन लूंगा और इसे अपने घर नहीं ले जाने दूंगा। वही मीठे फल मैं अपने बेटों को दूंगा। इससे मेरा बेटा भी बहुत खुश हो जाएगा और मुझे दूर दूर तक भोजन ढूंढने जाना भी नहीं पड़ेगा। शाम को जब ताजे फल लेकर टोनी चिड़िया अपने घर लौट रही होती है तभी रास्ते में कालू कौवा उस पे हमला करता है और उससे फल छीनने लगता है। अरे टोनी चिड़िया, ये फल तू मुझे दे दे। मेरे बेटा का ये फल खाने का बहुत मन है, मैं इसे नहीं ला सकता। इतना दूर जाना मेरी बस की बात नहीं है। तुम चुपचाप मुझे ये फल दे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम चुपचाप मुझे ये फल दे दो। कौवे की बात सुनकर टोनिया बहुत डर जाती है और वे फल को दे देती है। अब कालू कौवा रोज इसी तरह से टोनी चिड़िया से फलों को छीन लेता और टोनी चिड़िया घर खाली लौटती और अपनी बेटी के लिए एक भी भोजन नहीं ला पाती थी। एक दिन वो भोजन लाने जाती है लेकिन रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। वे सोचती है कि मैं भोजन लाकर क्या करूँ, मुझसे तो वो दुष्ट कौवा छीन लेता है। वहीं पर रास्ते से चील गुजर रहा होता है। वो टोनी चिड़िया को रोते हुए देखकर उसके पास आता है और पूछने लगता है, अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? क्या बात है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। टोनी चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील ये बातें सुनकर गुस्सा होता है और चिड़िया से बोलता है, चिड़िया बहन, तुम घबराओ नहीं। उस दुष्ट कौवे को तो मैं आज सबक सिखाऊंगा। तुम भोजन लेने जाओ और शाम को जब लौटोगी तो मैं रास्ते में वहीं इंतजार करूंगा। टोनी चिड़िया भोजन के लिए निकल जाती है और जब वो शाम को भोजन लेकर लौट रही होती तो फिर कालू कौवा आता है और उससे भोजन छीनने लगता है। तभी वहाँ पे चील आता है और कौवे की बहुत पिटाई करता है। अरे चील भाई, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गया। मैं अब चिड़िया को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। मैं अपने आलस की वजह से इससे रोज भोजन छीनता था कि मुझे, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से मैं अपना भोजन खुद लाऊंगा और चिड़िया को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से खुशी खुशी अपना भोजन लेकर घर चली जाती है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत बनाने में लग गए थे। एक दिन टोनी चिड़िया कुछ पक्षियों के साथ जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी। तभी कालू कौवा वहाँ पे बैठा था। टोनी चिड़िया उसके पास जाकर बोलती है, अरे कालू भैया, जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होकर लकड़ियाँ लाने जा रहे हैं। बरसात कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी और हम सभी अपने घरों को मजबूत बना रहे हैं ताकि बरसात के बारिश से हमें कोई नुकसान ना हो और हम सभी सुरक्षित रह सकें। आप भी हमारे साथ चलो।
आपकी भी घर काफी कमजोर है, आपको भी उसे मजबूत कर लेना चाहिए, वरना बरसात में काफी कठिनाइयाँ होंगी। अरे टोनी चिड़िया, तुम ज्यादा बोलती हो। तुम अपने काम से काम रखो। मेरा घर है, मैं बनाऊं या तोड़ूं, तुम्हें उससे क्या, मुझे अभी नहीं जाना। अरे कालू कौवा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? टोनी चिड़िया तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही है। बरसात में यदि तुम्हारा घर नहीं मजबूत होगा तो तुम्हें बारिश में इधर उधर भटकना पड़ेगा। तुम सब मेरी चिंता मत करो, जाओ अपने घरों को बनाओ, मैं अपना देख लूंगा। कालू कौवा के इस बर्ताव से पक्षियों को बुरा लगता है और वे वहां से चले जाते हैं। वे सभी एक साथ लकड़ियां लेकर शाम को लौटते हैं और अपने घरों को बनाने में जुट जाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक सभी पक्षियां अपने घर को पूरी मेहनत से बनाते हैं। इस तरह दिन पार हो जाते हैं और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। अब सभी पक्षियों का घर काफी मजबूत था, वे सभी पानी से बिल्कुल सुरक्षित थे। इस बार जंगल में कई दिनों से बारिश हो ही रही थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी तेज बारिश हो रही थी, कोई भी पक्षी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सक रहा था। इस तरह कालू कौवा का घर बारिश में गिर जाता है। उसका घर काफी कमजोर था और वो अपनी आलसपन से घर को मजबूत नहीं किया। इसके कारण उसका घर बारिश में संभलता नहीं और टूट कर गिर जाता है।